नमस्कार, मैं शिवानी भिलवाड़ा हलचल में आपका स्वागत करती हूँ। आइए देखते हैं आज के मुख्य समाचार। भिलवाड़ा को का नहीं होने देंगे, प्लांट पर्याप्त मात्रा में करेंगे बिजली उपलब्ध, बोले ऊर्जा मंत्री। नगर परिषद की अनदेखी से गांधी सागर बना कलंक, लगातार हो रही है चोरियां। पंडेर में करोड़ों रुपए की जमीन को कराया अतिक्रमण से मुक्त, फिर चला पीला पंजा। विद्यालय की भूमि पर अतिक्रमण, खोद डाली नींव। प्रदेश की ऊर्जा पार्टी के भिलवाड़ा लोकसभा प्रभारी हीरालाल नागर ने कहा कि विद्युत की कमी से भिलवाड़ा से उद्योगों का पलायन नहीं होने देंगे। अब विद्युत आपूर्ति पर्याप्त करने के प्रयास किए जाएंगे। नागर ने बुधवार को भाजपा कार्यालय में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि सुबह और शाम के समय विद्युत आपूर्ति प्रभावित होती है, जिसे दूर करने के हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि भिलवाड़ा में उद्योग के पलायन को रोकने का हर संभव प्रयास होगा। उन्हें पर्याप्त मात्रा में बिजली मिले, ऐसी व्यवस्था की जाएगी। भिलवाड़ा लोकसभा क्षेत्र में भी मतदाता भाजपा पर अपना पूर्ण विश्वास जताते आए हैं। इस बार यहां भी भाजपा सर्वाधिक मतों से जीत का रिकॉर्ड बनाएगी। उन्होंने राज्य में कोयला संकट के प्रश्न पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि कोयले की कमी का सीधा कारण पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार का उदासीन रवैया रहा है। पिछले 5 वर्षों में कोयले की नियमित आपूर्ति को लेकर किसी भी प्रकार का नवाचार नहीं किया गया। राज्य में भाजपा की सरकार बनने के बाद गंभीरता के साथ कोयले की आपूर्ति को नियमित करने के सकारात्मक प्रयास प्रारंभ कर दिए गए हैं और जल्द ही इसके सुखद परिणाम देखने को मिलेंगे। वहीं पिछले 5 वर्षों में कोयला आपूर्ति में हुई अनियमितताओं की भी जांच कराकर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। राज्य में ऐसा माहौल बनाया जाएगा कि यहाँ के उद्योग बाहर शिफ्ट होने के बजाय अन्य राज्यों से नए उद्योग ज्यादा से ज्यादा यहाँ आने के लिए तैयार हो। भिलवाड़ा के उद्योग जगत को नियमित बिजली आपूर्ति के प्रश्न पर उन्होंने कहा कि गत दिनों भिलवाड़ा के उद्योगपतियों का प्रतिनिधिमंडल उनसे मिला है और उनके द्वारा दिए गए सुझावों पर विचार करके यहाँ के उद्योग जगत को हर संभव राहत पहुंचाने का प्रयास किया जाएगा। प्रहलाद तेली की रिपोर्ट। बिजली की ऐसे निर्णय कुछ सुझाव है, उनका परीक्षण भी करवाएंगे और उनको निश्चित रूप से जो भी संभव होगा वो प्रयास करेंगे कि हमारा ये उद्योग फले फूले, इनको निरंतर बिजली मिले। और कोई उनमें अच्छे सुझाव होंगे उनको भी मान करके ये चाहेंगे कि हमारे यहाँ की जो फैक्ट्रियां हैं, जो इंडस्ट्री है, ये कहीं और नहीं जाए, प्रदेश से शिफ्ट नहीं हो, बल्कि और इन्वेस्टर हमारे यहाँ आवे, ऐसा माहौल बना करके। और बिजली को आने वाले 2 से 3 साल में मैं समझता हूँ कि हम यहाँ बिजली को ऐसी व्यवस्था करेंगे कि हमारे यहाँ बिजली की ना तो कमी रहेगी और न कभी पावर कट और कोई लोड शेडिंग का दिक्कत आने वाली। देखिए, आज भी हम चाहते हैं कि हम कोई एक्सचेंज के थ्रू, जब हमें लोड ज्यादा आता है, पीक आवर्स होते हैं, तब कोई एक्स्ट्रा पावर मिल जाए और हम उस समय दे दें, लेकिन वो अवेलेबल नहीं हो रही। आज हम 10 रुपए में भी एक्सचेंज के थ्रू पावर खरीद रहे हैं। जब हमें लोड एक्स्ट्रा आता है, जब शाम के समय से लेकर के और के 8 साढ़े 9 बजे तक पीक आवर्स में, और सुबह भी 6 बजे से 9-10 बजे तक, वो पीक आवर्स में हमारे यहाँ डिमांड ज्यादा है, जनरेशन कम है, हमारे जो एग्रीमेंट हो रहे हैं वो भी कम है। हमें वो 2 से 2,500 मेगावाट की एक्स्ट्रा बिजली खरीदने की आवश्यकता है। मुश्किल से हमें 1500-1200 मेगावाट मिल पा रही है, फिर भी 1000-1500 मेगावाट जो हमें कम मिल रही है, वो उसको कहीं न कहीं हमें एडजस्ट करके और किसी सेक्टर को उस समय रोक करके फिर उसको बैलेंस करना होता है। पैदा कर सकते हैं हम, लेकिन वो जनरेशन हमें 9 बजे से शाम को 5 बजे तक मिलेगा। उस समय हमारे पास शॉर्टेज नहीं है। हमारे पास शॉर्टेज आ रही है शाम को 6 बजे से 9 बजे तक, 10 बजे तक। सुबह आ रही है 6 बजे से 9-10 बजे तक। उस समय सोलर की लाइट भी नहीं मिलती, तो एक खरीदना पड़ रहा है। इसलिए हमें कैसे वहां आपूर्ति हो, उसके लिए हम नया जनरेशन का कोई प्लांट डालेंगे। भिलवाड़ा नगर परिषद ने करोड़ों रुपए गांधी सागर के विकास पर अब तक खर्च किया है, लेकिन इसका फायदा मिलना तो दूर, उल्टे यह सौंदर्य के नाम पर कालिक बन गया है। गांधी सागर तालाब के बाहर फिर अतिक्रमणकारी काबिज हो गए हैं। अतिक्रमण के साथ ही तालाब की 4 दीवारी पर लगी लाखों रुपए की रेलिंग भी चोर लगातार चुरा ले जा रहे हैं। कुछ दिन पहले कलेक्टर MNIT मेहता ने जब दौरा किया, तब नगर परिषद ने अतिक्रमण हटवाया, सफाई करवाई, लेकिन उसके बाद हाल फिर बेहाल हो गए।
जिला कलेक्टर मेहता ने भीलवाड़ा में कार्यभार संभालने के बाद अपने सीडी राउंड के दौरान गांधी सागर तालाब का दौरा किया। नगर परिषद की लापरवाही की पोल न खुल जाए, इसके लिए उनके आने से पहले अधिकारियों ने वहां से अतिक्रमण हटवा दिया। यहां तालाब की चार दीवारी के बाहर दर्जनों कैबिनें पड़ी थी, जिनमें चाय नाश्ते की आड़ के सट्टे का कारोबार भी संचालित हो रहा था। सभी को हटवाकर सफाई करवाई गई थी। कलेक्टर का दौरा जैसे ही खत्म हुआ, अगले ही दिन वहां अतिक्रमी फिर काबिज हो गए। हालत ये हो गए कि फिर से हुए अतिक्रमण को हटाने की जहमत किसी ने नहीं उठाई। अधिकारियों को छोड़ो, कर्मचारियों ने वहां जाकर देखा तक नहीं। ऐसे में नतीजा यह निकला कि धीरे धीरे करके चोर उचक्कों ने तालाब की चार दीवारी पर लगी लोहे की रेलिंग दीवारें तोड़कर चुरा ले गए। इस रेलिंग के टूटने की जानकारी सफाई कर्मियों से लेकर अन्य कर्मचारियों को भी हो गई, लेकिन किसी ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया। नगर परिषद द्वारा करोड़ों रुपए खर्च करने के बावजूद यह पार्क नासूर बन गया है और सौंदर्य के नाम पर कलंक साबित हो रहा है। प्रहलाद तेली की रिपोर्ट। पशुपालन विभाग द्वारा भीलवाड़ा, शाहपुरा और बदनौर के पशुपालक विभाग के कर्मचारियों की कार्यशाला आयोजित की, जिसमें डेटा और वैक्सीन के बारे में जानकारी दी गई। विभाग के डॉक्टर अलका गुप्ता ने वैक्सीन और उसके रखरखाव के साथ ही इसके उपयोग के बारे में विस्तृत जानकारी दी। प्रहलाद तेली की रिपोर्ट। आज हमारे पशुपालन विभाग भीलवाड़ा ने आईओटी की ट्रेनिंग दिलवा रहे हैं। हम हमारे जितनी भी संस्था प्रभारी हैं उनको, और इस संस्था का मूल उद्देश्य क्या है कि हमारे जो आइस लाइनर जो रेफ्रिजरेटर जो हमारे वैक्सीन को मेंटेन की कोल्ड चेन मेंटेन करने के लिए दिए थे, उनके अंदर एक डाटा लॉगर होता है। तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स जो आईओटी की ट्रेनिंग है, उसमें डाटा लॉगर का पूरा जो प्रोसेस दिखाएंगे कि वो किस तरह से काम करता है, किस तरह से वो एक्चुअल क्या होता था। पहले तो कंप्यूटर से डाटा को एक्सचेंज किया जाता था या कनेक्टिविटी ली जाती थी। अब ये डाटा जो लॉगर है, इसकी मदद से सिर्फ सिंपल डिवाइस की वजह से कनेक्टिविटी भी हो सकती है, इससे डाटा एक्सचेंज भी हो सकता है। और यही मूल उद्देश्य हमारा है कि इस डाटा लॉगर को जो सेंसर हैं, उनके ही सेंसर से ही इसको हम मेंटेन करेंगे, इसकी मॉनिटरिंग करेंगे कि ये किस टेम्परेचर पे काम कर रहा है, क्या जीपीएस है, किस तरह से काम कर रहा है, फंक्शनल है यूनिट या नहीं है। इसकी ट्रेनिंग देने के लिए आज पूरे जिले से, शाहपुरा जिला, भीलवाड़ा और बदनौर जो ब्यावर का पार्ट हो गया, तो सभी जो है संस्था प्रभारी आए हैं। आज इसी की जो है ट्रेनिंग दी जा रही है। भीलवाड़ा में सीरस सराय बचाओ संघर्ष समिति ने जिला कलेक्टर कार्यालय पर प्रदर्शन कर मुख्यमंत्री के नाम विज्ञापन जिला कलेक्टर को सौंपा। संघर्ष समिति ने शरीफ मोहम्मद पठान की अगुवाई में दिए ज्ञापन में कहा है कि पिछले 23 सालों से ट्रस्ट के चुनाव नहीं कराए गए हैं। इस ट्रस्ट के निष्पक्ष चुनाव कराने की मांग को लेकर यह ज्ञापन दिया गया है। भ्रष्टाचार की जांच की मांग भी उठाई गई है। भीलवाड़ा सीरस सराय बचाओ संघर्ष समिति के माध्यम से आज एक मेमोरेंडम श्रीमान कलेक्टर साहब के माध्यम से श्रीमान राजस्थान मुख्यमंत्री के नाम से दिया जा रहा है। और हमारी ये मंशा है कि यहाँ पर विगत 23 वर्षों से इस ट्रस्ट के चुनाव नहीं हुए हैं। ये एक वक्फ ट्रस्ट है, सीरस सराय बचाओ। सीरस सराय जो है एक वक्फ ट्रस्ट है, और हम ये चाहते हैं कि यहाँ पर निष्पक्ष तरीके से चुनाव हो और नई मेंबर की कार्यकारिणी बने। दूसरा हमारा ये विरोध है कि साहब यहाँ पर जो भ्रष्टाचार हो रहा है उसकी जांच कराई जाए। ये वक्फ माफिया जिस तरीके से जो काम कर रहा है, इसके हम खिलाफ हैं। दूसरा, अगर ये बात अगर नहीं मानते हैं तो श्रीमान मुख्यमंत्री महोदय से मैं निवेदन करूंगा कि यहाँ पर एक अच्छा सा रिसीवर नियुक्त करके और यहाँ पर जांच आदेश प्रदान करके और नई कार्यकारिणी के गठन के लिए चुनाव करवा ले, ईमानदारी पूर्वक चुनाव हो जाए। हमारी यही मंशा है। इसी मंशा को लेकर हम श्रीमान कलेक्टर साहब के बीच में पहुंचे हैं। रायपुर ब्लॉक में प्रारंभिक स्तर पर सभी बच्चों में सीखने के परिणामों का आकलन करने के उद्देश्य से 5 दिवसीय स्कूल आधारित मूल्यांकन तथा बुनियादी साक्षरता व संख्या ज्ञान पर आधारित 2 दिवसीय FLN कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है। इन प्रशिक्षणों में ब्लॉक के कुल 93 शिक्षक भाग ले रहे हैं। मुकेश शर्मा की रिपोर्ट। यहाँ स्वामी विवेकानंद मॉडल स्कूल रायपुर में 2 दिवसीय FLN कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है, जिसका पहला बैच कल से शुरू हुआ है। आज इसका दूसरा दिन है और इस कार्यशाला के दौरान हम सभी संभागियों से जो NEP 2020 के जो उद्देश्य रखे गए हैं, उनको निपुण भारत मिशन व FLN के द्वारा हम उन लक्ष्यों को कैसे प्राप्त कर सके, इसके संबंध में हम सभी लोग आपस में चर्चा करके और मिलजुल करके उस लक्ष्य को कैसे प्राप्त किया जाए,
इसकी संप्राप्ति के लिए हम सब लोग पिछले 2 दिन से यहाँ कार्य कर रहे हैं और इसी तरह पूरे ब्लॉक के सभी 1 से 5 तक के पढ़ाने वाले जो शिक्षक हैं 50-50 के ग्रुप में हमारे यहाँ आए हैं। यहाँ पे सर मॉडल स्कूल में SBA 5 दिवसीय ट्रेनिंग चल रही है, साथ ही साथ FLN की 2 दिवसीय वर्कशॉप चल रही है। SBA के अंदर सर स्कूल बेस्ड असेसमेंट पे 5 दिवसीय ट्रेनिंग चल रही है, जिसमें आकलन कैसे किया जाता है, आकलन के क्या फ़ायदे हैं, आकलन की क्यों आवश्यकता पड़ती है, इसको लेके शिक्षकों के अंदर इसकी समझ विकसित करने के लिए और NEP 2020 में जो बदलाव आए हैं उसको बच्चों तक पहुंचाने के उद्देश्य से टीचर को ये ट्रेनिंग दी जा रही है सर। शाहपुरा जिले की जहाजपुर तहसील की ग्राम पंचायत पंडेर में राजकीय भूमि पर हो रहे अतिक्रमण को बुधवार को पंडेर के भारी पुलिस चापते हुए प्रशासन ने पीला पंजा चलाकर मुक्त करवाया। इसी के साथ जवाहरनगर में आम रास्ते पर हो रहे अतिक्रमण नहीं हटाया गया। इस मामले में 9 फरवरी को नगरवासियों ने जिला कलेक्टर के नाम नायब तहसीलदार को ज्ञापन भी सौंपा था। गौरतलब है कि 6 फरवरी को शाहपुरा जिला कलेक्टर न्यायालय में चल रहे जहाजपुर तहसील की ग्राम पंचायत पंडेर में राजकीय भूमि पर अतिक्रमण से संबंधित प्रकरण पर कार्रवाई करते हुए तत्कालीन जिला कलेक्टर टीकमचंद बोहरा ने अतिक्रमण करने वाले पर न्यायालय का अमूल्य समय नष्ट करने एवं राजकीय भूमि को नुकसान पहुंचाने पर 21,000 रुपए की राशि का जुर्माना लगाया था। जिला कलेक्टर के आदेशानुसार अतिक्रमण हटाने का खर्चा अतिक्रमणकर्ताओं से पंडेर के नायब तहसीलदार द्वारा वसूला जाना है। इस कार्रवाई के दौरान पंडेर नायब तहसीलदार सत्यनारायण शर्मा, खजूरी नायब तहसीलदार बलवीर सिंह, जहाजपुर थानाधिकारी शंकर सिंह, पंडेर थानाधिकारी कमलेश मीणा, शकरगढ़ थानाधिकारी श्रद्धा शर्मा, गिरदावर नंद सिंह राजपूत, मान सिंह सहित पुलिस जाब्ता मौजूद था। मूलचंद पेसवानी की रिपोर्ट। कोटड़ी पंचायत समिति सदस्य दिलीप सिंह राणावत ने ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर को ज्ञापन देकर बड़लियास में 133 केवी स्टेशन की मांग की। पंचायत समिति सदस्य राणावत ने बताया कि ग्राम बड़लियास व आसपास की पंचायतों में विद्युत आपूर्ति पर्याप्त वोल्टेज नहीं मिलने के कारण किसानों की ट्यूबवेल एवं कुओं के पंप सेट जल जाते हैं। रमेश चंद्र डाट की रिपोर्ट। जैन संस्कार मंच परिवार द्वारा 24 फरवरी तथा 25 फरवरी को 2 दिवसीय मांगलिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। भीलवाड़ा के एक होटल में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान मंच के मंत्री ललित सांखला ने बताया कि 24 फरवरी शनिवार को प्रातः 8 बजे से सूचना के अंदर चौराहे पर रक्तदान शिविर और निःशुल्क चिकित्सा परामर्श रखा गया है, जबकि शाम को 7 बजे विशाल जैन शासन भक्ति संध्या चलो भक्ति करे का आयोजन डालडा मिल परिसर पर किया जाएगा। मंच के अध्यक्ष मुकेश सरकार ने बढ़ाई की 25 फरवरी को सूर्य प्रवर्तक सिद्धार्थ मुनि महाराजा की 32वीं दीक्षा जयंती के उपलक्ष्य में प्रातः आरती, 30 बजे शांति भवन भावना नवकार महामंत्र जाप और सामूहिक आराधना का आयोजन होगा। विजय व संपत माली की रिपोर्ट। संस्कार मंच द्वारा 24 और 25 फरवरी शनिवार और रविवार को विभिन्न मांगलिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें 24 तारीख सुबह सूचना केंद्र चौराहे पर रक्तदान तथा निःशुल्क चिकित्सा जांच शिविर का आयोजन रखा गया है तथा शाम को 7 बजे डालडा मिल परिसर में नाकोड़ा जैन शासन भक्ति संध्या का विशाल आयोजन रखा गया है और 25 तारीख को सुबह शांति भवन परिसर में नवकार मंत्र महामंत्र जाप तथा सामायिक आराधना का आयोजन के साथ ही उसी दिन शाम को 7 बजे पालीताना तीर्थ की भाव यात्रा का आयोजन रखा गया है, जो LED स्क्रीन के माध्यम से भीलवाड़ा वासियों को भाव यात्रा की यात्रा कराई जाएगी और इसमें आप सभी भक्तजन भीलवाड़ा के सभी निवासी सादर आमंत्रित है। शाहपुरा जिला क्षेत्र में राज्य सरकार द्वारा चलाए जा रहे शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान के अंतर्गत खाद्य सुरक्षा के जांच दल ने जहाजपुर आने पर नगर के व्यापारी अपने प्रतिष्ठान बंद कर भाग गए। खाद्य सुरक्षा के जांच दल कुछ प्रतिष्ठानों के नमूने लेने में कामयाब रहे। खाद्य सुरक्षा जांच दल जब जहाजपुर में पहुंचकर एक किराना व्यापारी की दुकान में सैंपल लेने गए, यह बात पूरे बाजार में आग की तरह फैल गई और किराना व्यापारी आनंद फानन में अपने अपने प्रतिष्ठान बंद कर वहां से भाग छूटे। बंद प्रतिष्ठानों को देख खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मीडिया कर्मियों से कहा कि हमने इन प्रतिष्ठानों को चिन्हित कर लिया है, जल्द ही इन पर कार्रवाई की जाएगी। खाद्य सुरक्षा अधिकारी प्रेमचंद शर्मा ने बताया कि सरकार द्वारा मिलावटखोरी के खिलाफ शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान चलाया जा रहा है। मूलचंद पेसवानी की रिपोर्ट।
राजकीय प्राथमिक विद्यालय भीलोका खेड़ा की भूमि पर कुछ लोगों द्वारा अवैध अतिक्रमण कर कब्जा करने का प्रयास किया, लेकिन शिकायत के बावजूद भी अतिक्रमण नहीं हट पाया। मांडल क्षेत्र के भीलोका खेड़ा स्थित राजकीय प्राथमिक विद्यालय की जमीन पर वहीं के रहने वाले कालू भील व अन्य लोगों ने अतिक्रमण कर नींव खोद दी। इस संबंध में स्कूल के प्रधानाध्यापक परशुराम कटारिया लिखित में शिकायत भी की, लेकिन इसके बावजूद अतिक्रमण नहीं हट पाया है। अतिक्रमणकारियों ने स्कूल के नल को भी क्षतिग्रस्त कर दिया, जिससे छात्रों को पीने के पानी भी घर से लाना पड़ रहा है। राजस्थान अल्पसंख्यक एवं विकास सहकारी निगम लिमिटेड जयपुर द्वारा अल्पसंख्यक समुदाय को शिक्षा एवं व्यवसाय ऋण उपलब्ध कराए जा रहे हैं। जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए अल्पसंख्यक समुदाय को व्यवसाय ऋण हेतु कौशल प्रशिक्षण, ITI, शिल्पकार, हथकरघा वाले अनुभवी आवेदकों को प्राथमिकता दी जाएगी। व्यवसाय ऋण हेतु आवेदक की आयु 18 से 54 वर्ष एवं शिक्षा ऋण हेतु आवेदक की आयु 16 से 32 वर्ष हो। समस्त दस्तावेजों की पूर्ति कर अंतिम तिथि 26 फरवरी से पूर्व तक कार्यालय में आवेदन पत्र प्रस्तुत करें। पीपुल फॉर एनिमल्स के प्रदेश प्रभारी बाबूलाल जाजू ने राज्य के वन एवं पर्यावरण मंत्री संजय शर्मा से जयपुर में मिलकर वनों का प्रतिशत बढ़ाने व वनों के संरक्षण के संबंध में सुझाव दिए। जाजू ने मंत्री शर्मा को वन भूमि में पौधारोपण का लक्ष्य पूर्व के वर्षों का 25% ही करने एवं शेष राशि 200 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष से आने वाले 5 वर्षों तक वन भूमि में सुरक्षा वाल बनवाने एवं आवाजाही बंद करने का सुझाव दिया, ताकि 5-6 वर्षों में वहां प्राकृतिक जंगल विकसित हो सके। जाजू ने वन भूमि पर लगाए गए पौधों की संख्या व खर्च व निर्माण खर्चों को वन भूमि पर मुख्य द्वार पर प्रदर्शित करने, कुंभलगढ़ सीता माता अभ्यारण्य को राष्ट्रीय पार्क घोषित करने सहित 15 बिंदुओं का सुझाव पत्र दिया। वन मंत्री संजय शर्मा ने जाजू को सुझावों को अमल में लाने हेतु आश्वस्त किया। इस अवसर पर PFA जयपुर संयोजक सूरज सोनी भी मौजूद थे। अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।